आजाद जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद 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 चौधरी सकरुल्ला नसीम जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद मनोहर खट्टर जिंदाबाद लाल सिंह सैनी जिंदाबाद मनोहर खट्टर जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आखिरकार भाजपा पार्टी में जो है टिकटों के पत्ते साफ कर दिए भाजपा पार्टी ने। मैं आपको बता दूं कि फिरोजपुर जिला विधानसभा की बात करें या पुराना की बात करें तो फिरोजपुर जिला विधानसभा से फिर एक बार नसीम अहमद पर जो है भाजपा पार्टी ने अपना विश्वास जताया है। नसीम अहमद को एक पासे के रूप में फेंका है भाजपा पार्टी ने और नसीम अहमद यहाँ के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और एक चीज और आपको नोट कराना चाहूँगा कि नसीम अहमद है जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, 2 बार लगातार MLA रह चुके थे और यानी कि एक छिरकलोत्पाल से आते हैं। ये भी अपने आप में फिरोजपुर जिला विधानसभा में एक अहम मिसाल है। रही बात ये कि छिरकलोत्पाल की अगर बात करें तो बताया जाता है कि छिरकलोत्पाल की फिरोजपुर जिला विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट हैं। तो भाजपा ने जो इस बार जो है नसीम अहमद को फिर चुनावी मैदान में उतारा है। और आज ये तस्वीरें आप इधर देख रहे हैं जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, बड़ी बेसब्री से जहाँ टिकट का इंतजार था, लेकिन जैसे ही टिकट नसीम अहमद के नाम से हुआ तो यहाँ ढोल नगाड़ों डीजे के साथ में जो है गरम जोशी के साथ में जो है ग्रामीण उन्होंने खुशी मनाई है। उनके कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई है नसीम अहमद को टिकट मिलने के। और कार्यकर्ताओं से भी हमने बात की, उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि अब की बार फिरोजपुर जिला विधानसभा में फिरोजपुर जिला विधानसभा की जनता कमल खिलाने जा रही है। जहाँ जो कमल यहाँ कभी नहीं खिला था, ना कभी यानी कमल खिला था यहाँ पे, लेकिन अब की बार फिरोजपुर जिला विधानसभा की जनता ने साफ कर दिया है, नसीम अहमद के समर्थकों ने साफ कर दिया कि अब की बार फिरोजपुर जिला विधानसभा से कमल जरूर खिलेगा। देखिए एक भाई भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूं जो चौधरी नसीम अहमद के लिए जो टिकट दिया है और अब की बार इंशाअल्लाह हम कमल को खिलाएंगे। और जो ये मम्मन जम्मन है ये अपना काम घोषणा लेके नहीं भागेगा। इसने नोहम दंगे में प्याज से फोड़ने विधानसभा में जो इसने कहा था उससे बच्चे हमारे अभी तक नगीना से अभी तक बच्चे बंद हैं। इसने इतना काम किया, ड्राइवरों को जगह जगह पीटा गया। इसने मतलब जो प्याज सी फोड़ने पे हिंदू मुस्लिम की इसने भावना भड़का के नहीं जो ये काम किया है। नसीम एक अच्छा बढ़िया नेता है, बढ़िया छवि का नेता है। तो काम भी इसने भारतीय जनता पार्टी में रहकर बहुत अच्छे काम किए हैं और आगे हम इससे उम्मीद करते हैं जो मंत्री बनने पर अच्छा काम करें। जैसे कि आपकी विधानसभा फिरोजपुर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या रोजगार को लेकर है। हाँ जी, 5 साल आपके विधायक रहे मोहम्मद खान जी, कांग्रेस पार्टी से थे। इसने मोहम्मद खान ने कुछ नहीं किया। कोई बता दे अगर इसने कुछ किया हो। ये तासुब वाला नेता है, इसको दल्ला है ये, इसको खत्म किया जाए यहाँ से। इंशाअल्लाह हम इसको खत्म करेंगे। हमारी जो 36 बिरादरी है भाई नसीम के साथ जो है कि पूरी तन मन से इंशाअल्लाह वोट करेंगे। अच्छा, सरकारी 10 साल के तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट होने जा रही है। हाँ इंशाअल्लाह तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी कमल को खिलाएगी और ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी हमारी। 70 पार सीटें को फिरोजपुर विधानसभा से नसीम जी को बनाने जा रहे हैं। हाँ नसीम को बनाने जा रहे हैं। प्रत्याशी घोषित कर चुके फिरोजपुर विधानसभा से। सबसे बड़ी पहली बात तो एक मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करता हूँ मनोहर खट्टर जी के लिए, नायब सिंह सैनी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए जिसने नसीम को प्रत्याशी बनाया। इंशाअल्लाह बहुत बढ़िया जीत होगी, बढ़िया तरह जितार हो जाएगी। देखो आपने विकास भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिल रहे हैं इस विकास में मिल रहे हैं। 25 बार जो हमने एक भी सीट ना दी मेवास से, पहले 3 सीट चुटारा दी पिछली बार आपके कांग्रेस में गई थी, भारतीय जनता पार्टी कोई सीट ना गई। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भेदभाव ना करो, बराबर को मेवात के लिए विकास दियो। और 80 का मतलब पानी को मतलब रोजगार करो है।
दिगाम में हॉस्पिटल है, वो कर दी 2 से बैठ के। तो जितना भी काम करा भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब बढ़िया काम करा। इसके लिए ये जैसे वोट हम देखे अपने कमल को खिलाने। जैसे कि कांग्रेस का प्रत्याशी रहे मोमन खान यहाँ से विधायक है, तो आरोप प्रत्यारोप लगाते भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विकास नहीं किया, खास करके मेवात। भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है कि बहुत ज्यादा विकास किया है। अच्छा। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कमल खिलाएगी और सरकार बढ़ेगी। अच्छा, इस बार फिरोजपुर विधानसभा से किसे एमएलए देखना चाहते हैं? नसीम फाइनल है जी, नसीम फाइनल है? हाँ जी, फाइनल भाई जी, क्या बड़ी पहली नीड होती है रोजगार की, किस पार्टी को लाना चाहोगे इस बार? देखो, अगर रोजगार के मामले में देखा जाए तो बीजेपी पार्टी पहले नंबर पे है और हमेशा रही है। कांग्रेस पार्टी अगर आती है और कहीं भी आई है तो हमेशा बिना पैसे लिए उन्होंने रोजगार दिया ही नहीं अभी तक। तो हम बीजेपी पार्टी को ही देखना चाहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं बीजेपी पार्टी का, जिन्होंने नसीम अहमद को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। आपने बात की नसीम अहमद जी की, क्या उम्मीद लगा कर बैठे नसीम अहमद जी? देखो, नसीम अहमद से हमें इतनी उम्मीद है रोजगार के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो सभी पूरी होंगी और यहाँ पे बहुत सारा विकास किया जाएगा। उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। 5 साल आपके यहाँ से कांग्रेस पार्टी का अपने मोमन खान विधायक रहे, उनके विकास कार्य से कितना संतुष्ट? देखो, उसके बारे में मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, विकास की बात है, कहीं विकास नहीं हुआ। अभी भी राजनीतिक पार्टियां चल रही हैं, रैलियां चल रही हैं, कहीं पे विकास का कोई नाम नहीं है। सिर्फ लोगों को बहला करके वोट लिया जा रहा है। लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है, युवा समझदार हो चुके हैं। अब विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा और बीजेपी पार्टी फिर से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और हम हिस्सेदारी उसमें लेंगे। अच्छा, मतलब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट होने जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल स्पष्ट है। मैं खुले तौर पे कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार फिर से आने वाली है। अच्छा, जो भाजपा ने नसीम अहमद पर फिर अपना विश्वास जताया है, पहले भी नसीम अहमद को टिकट दिया था, आज खुशी में डीजे बजाए जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आपको नसीम अहमद जी से? सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय नायब सिंह सैनी जी, इनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे यहाँ के शेर मेवात भाई नसीम अहमद को टिकट दिया है। तो क्या नसीम अहमद इलाके में अगर विकास की बात करें तो भाजपा, कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाजपा ने कुछ विकास नहीं कराया, जबकि यानी कि भाजपा द्वारा ऐसे कोई विकास कार्य हों जो आप धरातल पर हो, चुनावी मैदान में हो, क्या कार्य आपकी पार्टी ने कराए? तो अगर भाजपा ने विकास नहीं किया तो फिर ये हमारी बात ही क्यों करते? अगर भाजपा ने विकास नहीं किया होता तो ये हर बात पर भाजपा को ही क्यों होते? भाजपा ने बेरोजगारी के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, किसी भी चीज़, किसी भी क्षेत्र में कोई भी कसर नहीं छोड़ी अपनी तरफ से। और इसके अलावा आयुष्मान कार्ड हो, और चाहे किसी मजदूर, आज आप चाहे किसी गांव में चले जाओ, कोई गांव का बच्चा मजदूर जो 200 रुपये या 400 रुपये कमाता था, उस बच्चे उस बाप से पूछिए जिसका बच्चा टीचर लगा है या जेई लगा है, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, जब मनोहर लाल जी सीएम थे उस टाइम की बात है। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं नसीम अहमद विकास करा पाएगा आप लोगों का? नसीम अहमद से हमें बहुत उम्मीदें हैं और पूरा इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि नसीम अहमद हमारा विकास करेगा और यहाँ से जीते और यहाँ से कुछ मंत्री बने के हमारा जो ये 4 लाइन रोड है और कैनाल नहर है उसके ऊपर, इसके अलावा जो बाकी काम शिक्षा के ऊपर रह चुका है, बेरोजगारी के ऊपर जो काम है उसको पूरा किया जाएगा। तो लगता है इस बार फिरोजपुर जिरका विधानसभा की जनता कमल खिलाने जा रही है? मेरे को पूरा विश्वास है कि इस बार फिरोजपुर जिरका की जनता कमल खिलाने जा रही है और कम से कम नसीम अहमद 50,000 वोटों से जीतेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अख्तर। अच्छा, आज जश्न मनाया जा रहा है नसीम अहमद के निवास स्थान पर, किस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है? भाई नसीम अहमद को भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है और जो फिरोजपुर जिला से कैंडिडेट घोषित किया, इसका जश्न है और भारतीय जनता पार्टी का हम सब तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं जो उन्होंने दोबारा भाई नसीम पर भरोसा जताया है और उसको टिकट देकर यहाँ से प्रत्याशी बनाया। देखो, हम बातचीत करना चाहेंगे कि आपके नसीम अहमद जी पूर्व में भी एमएलए रह चुके हैं फिरोजपुर विधानसभा से, उनके विकास कार्य किस तरह देख रहे हो आप पूर्व? पहले 10 साल एमएलए रहे हो, जब भी काम करवाए और अब आ रहे गाँव में एग्जाम्पल 80 गाँव को पानी की व्यवस्था जो हमारे भाई नसीम ने करवाई और ऊपरवाड़ा हम तो दुआ करें भाई भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें टिकट दिया है और हमारा टिकट यहाँ से जीत के जा भाई नसीम मंत्री बने, जो रही चाहिए कसर इलाके की वो हमारे भाई पूरी करें।
देखो आपका जो इलाका है रोजगार के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, मेवात जो है, और फिरोजपुर विधानसभा में रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। नसीम जी भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनकर विधानसभा में जाते हैं, क्या आपको उम्मीद है कि रोजगार आ पाएगा? पूरी 100% हमारे भाई साहब पूरी बेरोजगारी दूर करेंगे और जो बच्चे कुछ काम है सब दूर करेंगे। तो इस बार नसीम जी को विधायक बनाने जा रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, कैसे लड़ पाओगे? कैसे लड़ पाओगे? कांग्रेस के टिकट की तो लोग बोल रहे हैं भाई आंधी चल रही है, और आप लोग भाजपा का टिकट लेके लड़ पाओगे? कुछ ना है, ये सब हवा है। अब ये सारे देख रहा हूँ टिकट क्लियर हो, और अब 2 दिन में अपना आप मैदान छोड़ जाएंगे। अफवाहें चलती हैं मेवात में कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देता। नहीं, क्यों ना देता? पिछली बार 48,000 वोट दिए एमएलए साहब। अच्छा, कभी देख लो, यानी पिछली बार एक अफवाह थी, निकाह फट जाता है भाई अगर मुसलमान वोट दे देते हैं भाजपा को। फटवाने वाले पहले लोकसभा में बीजेपी के साथ जा रहे हैं, हाँ, वहाँ बीजेपी के साथ निकाह कर रहे हैं। कांग्रेस यहाँ जब भैया आ रहा है टिकट, अब उनका निकाह फट रहा। हमारा निकाह ना फटे भाई, हमारा निकाह पक्को निकाह है, हमारा कोई निकाह ना फटे। एमएलए साहब के साथ पक्को निकाह। एमएलए साहब जो दोगला आदमी है वो इंद्रजीत के साथ डोल रहे हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में मोहम्मद फाइट बोल रहे हैं। अच्छा, उनको फटे, हमारा ना फटे। अच्छा।